हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज मैं आप इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बीएससी नर्सिंग के बारे में और बीएससी नर्सिंग में कितनी सीट्स है एएमयू के अंदर, और बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज कितने कोर्सेज हैं बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज के अंदर, और सीट्स कितनी है, और सिलेबस क्या है, बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज का सिलेबस क्या है, और डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स हैं जिसमें आप स्टडी कर सकते हैं, और उसमें कितनी सीट्स है, और उसका सिलेबस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम किस तरीके से होता है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी नर्सिंग के बारे में। तो बीएससी नर्सिंग ये 4 ईयर प्रोग्राम है और इस पे टोटल जो सीट्स है वो 29 सीट्स है। लेकिन यहाँ पे एक आप देख सकते हैं, ये जो लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ इंडियन नर्सिंग काउंसिल, यानी कि ये आईएनसी से आईएनसी इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी से अप्रूवल अभी नहीं मिला है। ठीक है, हो सकता है 1-2 साल के अंदर नर्सिंग कोर्स को अप्रूवल मिल जाए, लेकिन ये एक बहुत ही अच्छा कोर्स है एमयू के अंदर। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, 45% होना चाहिए पीसीबी में। ठीक है, एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि पीसीबी में 45% होना चाहिए, और जो आपका सब्जेक्ट होना चाहिए वो होना चाहिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश कोर या फिर इंग्लिश इलेक्टिव इंडिविजुअली। ठीक है, ये होना चाहिए, और 45% आपका पीसीबी में स्कोर होना चाहिए। 10+2 आपका यानी कि +2 होना चाहिए, 12th हाफ पास होने चाहिए, तभी आप बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो एज लिमिट है इसके लिए, ये नॉट लेस देन 17 ईयर्स ऑन 31 दिसंबर इन द ईयर ऑफ एडमिशन, यानी कि 31 दिसंबर, और फॉर एग्जांपल आप 2022 में अप्लाई कर रहे हैं तो 31 दिसंबर 2022 से आप सब्ट्रैक्ट करिएगा अपने डेट ऑफ बर्थ को, वो 17 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, 17 से कम नहीं होना चाहिए। और जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो टोटली एडमिशन टेस्ट के थ्रू ही सिलेक्शन होता है बीएससी नर्सिंग का। और जो टेस्ट पेपर है, टेस्ट पेपर जो है टोटल 5 सब्जेक्ट आते हैं 20 मार्क्स के, और इसमें जो पहला होता है वो होता है एप्टीट्यूड फॉर नर्सिंग। ठीक है, और दूसरा है फिजिक्स, केमिस्ट्री, थर्ड केमिस्ट्री है, एंड देन बायोलॉजी, और फिर इंग्लिश है। ये 5 सब्जेक्ट के टेस्ट होते हैं बीएससी नर्सिंग में। और इसके बाद आप देख सकते हैं जो टेस्ट सेंटर है वो सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ है। ठीक है, अच्छा, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है ये भी हम देख लेते हैं। ये दिया हुआ है एडमिटेड कैंडिडेट शुड बी मेडिकली फिट, यानी कि जो एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं वो मेडिकली फिट होने चाहिए, अनफिट नहीं होने चाहिए। मेडिकल टेस्ट भी इसमें होता होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि कैंडिडेट शुड सिक्योर एटलीस्ट 50% मार्क्स इन द एडमिशन टेस्ट टू बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, यानी कि आपको कम से कम 50% मार्क्स, यानी कि 100 में 50 मार्क्स लाना ही होगा, तभी आपको एडमिशन मिलेगा। अगर 49 मार्क्स है तो भी आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, वो सीट वैकेंट हो जाएगी, वैकेंट रहेगी वो सीट, लेकिन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको 50% लाना ही होगा। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसके लिए जो मेडिकली फिट हो गया। उसके बाद डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए आप देख सकते हैं डिसेबिलिटी ऑफ लोको मोटर टू द ट्यून ऑफ 40% to 50% ऑफ द लोअर एक्सट्रीमली शैल बी परमिसिबल, यानी कि 40 से 50% होना चाहिए। अगर 40% से कम है तो नहीं एलिजिबल है। ठीक है, और लोअर पार्ट में होना चाहिए, अपर पार्ट में नहीं होना चाहिए। लोअर एक्सट्रीमली शैल बी परमिसिबल, हाउएवर अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया विद रिगार्ड टू द एज एंड क्वालिफिकेशन विल बी सेम एज प्रीवियस, बाकी सब कुछ सेम है। ठीक है, डिसेबल कैंडिडेट्स के लिए। तो और आप इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर PYQ आप मार्केट से ले सकते हैं, और उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेपर पैटर्न होता है, और उसको उस तरीके से आप प्रिपरेशन करें, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें। ठीक है, आप मार्केट से ले लें या फिर ऑनलाइन चेक कर लें कि बीएससी नर्सिंग के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है कि नहीं है, तो आप वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से पूछ रहा है। आप ये ज़रूर करें। ठीक है, इसके बाद आप देखें यहाँ पे, और बीएससी नर्सिंग में टोटल जो सीट्स है 20 सीट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज। तो बीएससी इन पैरामेडिकल कोर्सेज में कौन कौन से कोर्स ऑफ स्टडी हैं आप देख सकते हैं। ऑप्टोमेट्री है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी है, डायलिसिस थेरेपी टेक्नोलॉजी है, मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी है, मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेज है, और फिजियोथेरेपी है। ठीक है, इसमें जो सीट्स हैं वो आप देख सकते हैं 20, 30, 15, 15, 15, 15, ये जो 5 कैप लगा हुआ है, ये सीट्स अनमॉन्ग अंडर सेल्फ फाइनेंस, यानी कि ये सेल्फ फाइनेंस के लिए रिजर्व है। 5 सीट सारे कोर्सेज में, बाकी आप देख सकते हैं सब में 20, 30 और 15 सीट्स है, और ये जो 5 है मतलब लेटरल एंट्री है, सेल्फ फाइनेंस है। अच्छा, एक और यहाँ पे जो 8 सेमेस्टर है, ये ऑप्टोमेट्री, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, डायलिसिस थेरेपी और
मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, ये 8 सेमेस्टर का सिंगल स्टार है। सिंगल स्टार का मतलब ये है इंक्लूसिव ऑफ 2 सेमेस्टर कंपलसरी अनपेड इंटर्नशिप, यानी कि इसमें 6 सेमेस्टर जो है आपकी पढ़ाई होगी और 2 सेमेस्टर जो है आपका इंटर्नशिप होगा, अनपेड इंटर्नशिप होगी। उसके बाद ये आप देख सकते हैं, ये मेडिकल लेबोरेटरी साइंसेस और फिजियोथेरेपी, ये जो है 8 सेमेस्टर का है। 8 सेमेस्टर में डबल स्टार लगा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 1 सेमेस्टर इंटर्नशिप होगा। और 9 सेमेस्टर यहाँ पे जो लिखा हुआ है फिजियोथेरेपी, इस पे डबल स्टार लगा हुआ है। डबल स्टार का मतलब 1 सेमेस्टर आपका जो है वो इंटर्नशिप होगा। इसमें आपको जो है 50% एग्रीगेट होना चाहिए कम से कम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी में, ठीक है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे है कि आप अगर डिप्लोमा किए हुए हैं किसी से, इसमें से स्पेसिफिक डिप्लोमा इन करस्पॉन्डिंग पैरामेडिकल कोर्स फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, यानी कि इसी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आपको लेटरल एंट्री मिल सकती है, ठीक है, मतलब आपको डायरेक्ट एडमिशन मिल सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे जो है ये अगर +2 आप किए हुए हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से, तो भी आपको एडमिशन मिल सकता है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, नोट द स्टेटस इंटरनल एक्सटर्नल विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका इंटरनल और एक्सटर्नल जो है वो इंटरमीडिएट के बेसिस पे देखा जाएगा। और एज लिमिट सेम है जो ऊपर का है। और जो टेस्ट प्रोसेस है वो आप देख सकते हैं, CET यानी कि कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, और इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा आप देख सकते हैं, और 100 क्वेश्चन होंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी। तो आप क्या करें, इसके लिए भी मार्केट से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ले लें और उसको सॉल्व करें, देखें किस तरीके से क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से आप प्रिपरेशन करें, ठीक है। तो CET के थ्रू इसका टेस्ट होगा और टेस्ट सेंटर जो है सिर्फ और सिर्फ अलीगढ़ है, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं अंडरटेकिंग भी देना होगा, क्योंकि वही जो ऊपर, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं, लेटरल एंट्री सीट्स आर फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड करस्पॉन्डिंग डिप्लोमा थ्रू कंबाइंड एंट्री टेस्ट विद सेपरेट मेरिट लिस्ट, यानी कि अगर डिप्लोमा है तो आपको लेटरल एंट्री मिल सकती है, ठीक है। लेटरल एंट्री में आप देख सकते हैं कितनी सीट है, ये 5-5 सीट लेटरल एंट्री के लिए, ये 5-5 सीट जो है सेल्फ फाइनेंस के लिए है, ठीक है। तो यानी कि लेटरल एंट्री यानी कि सेकेंड ईयर में डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, ठीक है, अगर आपके पास डिप्लोमा है। और अगर डिप्लोमा नहीं है तो फिर आप फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए PCB से, ठीक है। और यहाँ पे कैंडिडेट शुड नोट दैट BSc पैरामेडिकल कोर्सेज आर नॉट रिकॉग्नाइज, वही जो मैंने बताया कि अभी ये रिकॉग्नाइज नहीं हुआ है, 1-2 साल के अंदर हो सकता है रिकॉग्नाइज हो जाए, तो इसके लिए आपको एक्नॉलेज जो है लेना होगा, फॉर्म 1 फिलअप करना होगा। उसके बाद जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज, इसमें 2 कोर्स है, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन और डिप्लोमा इन डेंटल मैकेनिक्स, ठीक है। इसमें 6 सीट है और ये 3 सीट है। इसमें भी देखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी विद 50% मार्क्स इन एग्रीगेट, ठीक है, 50% होना चाहिए। और एज जो है 17 साल से कम नहीं होना चाहिए 31 दिसंबर को, और मोर देन 24 साल से भी ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑन द ईयर ऑफ एडमिशन। अच्छा, 17 से 24 यहाँ पे जो लिखा हुआ है डिप्लोमा, और इसमें अपर लिमिट नहीं लिखा हुआ, अपर एज नहीं लिखा हुआ BSc के कोर्सेज में, ठीक है। डिप्लोमा में 24 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो टेस्ट पेपर है वो 100 मार्क्स का होगा, और आप देख सकते हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी होगा, ठीक है। देयर शैल बी कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू BSc इन पैरामेडिकल कोर्सेज एंड डिप्लोमा इन पैरामेडिकल कोर्सेज। तो आप जो है अप्लाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, और उस तरीके से आप फिर मेरिट बनेगी और फिर आपको एडमिशन दिया जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द कैंडिडेट हैज टू सबमिट, हाँ वही चीज़ यहाँ पे भी लिखा होगा। और यहाँ पे एक देख सकते हैं, डिप्लोमा इन डेंटल हाइजीन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी कि डिप्लोमा जो कोर्स है, ये जो डिप्लोमा है डेंटल हाइजीन वाला, ये रिकॉग्नाइज्ड हो चुका है, ठीक है, और डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया से। तो ये सारे कोर्सेज थे पैरामेडिकल कोर्सेज और BSc नर्सिंग। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो में बता दिया था एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट क्या है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं और फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और जो भी प्रिपरेशन करनी है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर फॉलो करें, वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है और क्वेश्चन का लेवल कैसा है।